इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेलुगु साइंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नरेशन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे आपका एसएससी हुआ, बैंक हुआ या टीजीटी, पीजीटी, एलटी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नरेशन पहले समझते हैं कि नरेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, नरेशन का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग नरेशन को कथन बोलते हैं। और नरेशन वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो नरेट वर्ड से हुई है। इसका मतलब होता है टू टेल, यानी बताना। और फ्रेंड, नरेशन क्या होता है, इसको हम एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। नरेशन मतलब होता है फ्रेंड्स, एवरी स्पीकर एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस व्हेन यू आर अ स्पीकर स्पीक्स, इट इज कॉल्ड नरेशन। जब कोई भी स्पीकर हमारा कुछ बोलता है तो हमारा नरेशन कहलाता है, यानी कि स्पीकर के कथन को ही हम लोग नरेशन या स्पीच कहते हैं। और फ्रेंड्स, स्पीकर के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है उसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, यानी एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स कैन बी मेड इनटू टू वेज। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। यानी दो तरीके से हम लोग स्पीकर की बात को व्यक्त करेंगे। पहला हमारा जो माध्यम होगा वो कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच, और सेकंड जो माध्यम होगा फ्रेंड्स वो हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। और फ्रेंड, अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर reproduced before some other person in the same words of the speaker, that is called direct speech। यानी फ्रेंड्स, वक्ता के द्वारा, जो स्पीकर होता है हमारा, जो वक्ता होता है, उसके द्वारा कही गई बात को किसी के सामने हम जो कहते हो उसी के शब्दों में कहते हैं तो हमारा वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब डायरेक्ट स्पीच को फ्रेंड्स हमेशा हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, यानी सच स्पीच इज ऑलवेज केप्ट इनटू इन्वर्टेड कॉमा। यानी जो भी हमारा डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट होगा वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाएगा। और फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। When the speech of the speaker is reproduced before some other person in our own words without changing the meaning of the speech, that is called indirect speech। फ्रेंड्स, का मतलब ये हुआ कि जब हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को बिना उसके अर्थ को बदले अपने शब्दों में बदल कर कहते हैं तो हमारा वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, राम सेड टू मी आई एम टायर्ड। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच का हमारा सेंटेंस है। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस की विशेषता होगी कि हमेशा हमारा इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके आएगा। फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच का हमारे दो पार्ट होते हैं और सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच है टू पार्ट्स। फ्रेंड्स, टू पार्ट्स होंगे, तो आप देख रहे होंगे एक पार्ट हमारा ये लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और एक जो पार्ट हमारा लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा उसको हम लोग रिपोर्टिंग पार्ट बोलेंगे, या इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। यानी जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट, या आप स्पीच भी कह सकते हैं, इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं या रिपोर्टिंग वो भी कह सकते हैं। और फ्रेंड, जो हमारा दूसरा पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसका नाम होगा रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट, या आप स्पीच भी कह सकते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच। तो फ्रेंड्स, the sentence out of the inverted comma that is called reporting part, or the sentence within inverted comma that is called reported part। तो फ्रेंड्स, इसका हम अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे लिखा हुआ सेंटेंस राम सेड टू मी, ये हो जाएगा टोल्ड, बदल जाएगा टोल्ड मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके दैट लगाएंगे हम लोग। और यहाँ पे फ्रेंड्स आई आया हुआ है, इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा ही वॉज टायर्ड। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी कि जो ये हमारा स्पीकर ने स्टेटमेंट दिया आई एम टायर्ड, इसको हमने बदल के कर दिया ही वाज टायर्ड, अपने शब्दों में चेंज कर दिया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ये पूरा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें हम वक्ता के द्वारा कही गई बात को एग्जैक्ट उसी के वर्ड्स में लिखते हैं। तो जैसे सेंटेंस हमारा जो लिखा था राम सेड टू मी आई एम टायर्ड, तो आई एम टायर्ड वैसे ही बोला, डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन इसको बदल के हमने अपने शब्दों में कह दिया ही वाज टायर्ड, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और फ्रेंड्स, अब डायरेक्ट स्पीच में इस पार्ट में क्या क्या किसको कहते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो हमारा शुरुआत का जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग रिपोर्टर बोलते हैं, रिपोर्टर या स्पीकर भी बोलते हैं इसको। फ्रेंड्स, जो ये हमारी वर्ब आएगी, जो हमारा रिपोर्टर वर्ब को यूज करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मी, ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अब डायरेक्ट स्पीच के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट है डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज केप्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमा, यानी जब भी हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा उसको हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे।
सेकंड हमारा पॉइंट है फ्रेंड, द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट स्पीच इज ऑलवेज कैपिटल। फ्रेंड्स यानी जो भी दैट स्पीच का हमारा पहला जो लेटर लिखा जाएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा फ्रेंड, कॉमा इज पुट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमेशा हमको कॉमा का यूज करना होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद मान लीजिए ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऑब्जेक्ट के बाद देन हमको कॉमा का यूज करना होगा। फोर्थ हमारा रूल है, द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज। फ्रेंड हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग पार्ट का जो टेंस होता है वो कभी नहीं बदलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रेंड, रिपोर्टिंग वर्ब कैन बी रिटेन बिफोर, आफ्टर और इन बिटवीन द दैट स्पीच, यानी फ्रेंड्स हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है और सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। अब एक एग्जांपल से हम उसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा पहला एग्जांपल है, राम साइड आई एम टायर्ड। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारा जो दैट स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हुआ है, और रिपोर्टिंग वर्ब देखिए हमारे फ्रेंड साइड है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा का यूज किया हुआ है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट था, द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट स्पीच इज ऑलवेज कैपिटल, तो यहाँ फ्रेंड देखिए आई कैपिटल लेटर में आया हुआ है। सेकंड हम नेक्स्ट रूल हम देखते हैं कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये तो हमारा शुरुआत सेंटेंस से पहले स्टार्टिंग में आया है, अब बाद में भी आ सकता है। इसका एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सिट डाउन बॉयज एंड लर्न योर लेसन, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेड द टीचर, यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है। यहाँ भी फ्रेंड्स देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये दैट स्पीच का पार्ट लिखा हुआ है और इसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल यूज किया गया है। अब फ्रेंड्स हमारा अगला था कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। इसको एग्जांपल में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है नॉटी बॉय साइड द मदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग पार्ट है, इस सेंटेंस के बीच में आया हुआ है और इसके बाद से हमारा फिर सेंटेंस कंटिन्यू है। तो फ्रेंड्स यहाँ से सेंटेंस स्टार्टिंग है, वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला लेटर तो कैपिटल होगा, लेकिन ये सेंटेंस हमारा आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमारा कैपिटल लेटर यूज नहीं होगा, बल्कि इसी सेंटेंस का ये पार्ट है इसलिए स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद दैट स्पीच को इन दैट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उनको हमारे समझते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ चेंजिंग दैट स्पीच इनटू इन दैट स्पीच। मतलब दैट स्पीच से इन दैट में बदलने के लिए कुछ हमको जनरल रूल्स को फॉलो करना है, तो समझते हैं। फ्रेंड्स पहला हमारा रूल होगा रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि जो भी हमारा इन्वर्टेड कॉमा आया हुआ है इसको हम रिमूव करेंगे और इसकी प्लेस पे कोई भी हमारा जो अप्रोप्रिएट कनेक्टिंग वर्ड होगा उसको हम लोग यूज करना होगा। सेकंड हमारा होगा चेंज ऑफ टेंस। तो फ्रेंड्स हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट होगा उसका टेंस चेंज हो जाएगा। अब कैसे टेंस हमारा चेंज होगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला है हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउंस। फ्रेंड्स जो भी हमारा रिपोर्टेड पार्ट के अंदर प्रोनाउंस आएंगे उनको हमें चेंज करना होगा। और नेक्स्ट हमारा रूल होगा चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, यानी जो भी हमारा टाइम और पोजीशन को शो करने वाले वर्ड्स होंगे उनको हमें चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स का असर्टिव सेंटेंस बनाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स असर्टिव सेंटेंस का नरेशन बनाने से पहले उसकी क्या इंपॉर्टेंस रूल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट रूल है कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय कंजक्शन दैट। इसका मतलब फ्रेंड्स हुआ कि जो भी हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट स्पीच में आता है तो इन डैट बनाते समय हमको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर देना होगा। सेकंड रूल फ्रेंड्स हमारा इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। फ्रेंड्स का मतलब ये हुआ यदि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट का जो हमारा टेंस होता है वो नहीं बदलता और अनचेंज रहता है। थर्ड रूल फ्रेंड्स इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब says to, say to, says to, said to will be changed as follows। फ्रेंड्स का मतलब ये होगा कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो say to होगा वो टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा says to होगा वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा और जो हमारा says to होगा वो टोल्ड में कन्वर्ट होगा। इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट एग्जांपल है he says राधा is ill। तो फ्रेंड हमारा ये रिपोर्टिंग पार्ट है और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है हमारा ये रिपोर्टेड पार्ट है। तो हमारा रूल फर्स्ट था यदि हमारा रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस हमारा नहीं बदलता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इस पार्ट का टेंस हमारा नहीं चेंज होगा। सेकंड रूल था फ्रेंड कि जो भी हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको रिप्लेस करके हम लोग दैट का यूज करते हैं, तो इसको हटा करके हम लोग दैट का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम बनाएंगे हमारा बन जाएगा ही सेज दैट लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके और यहाँ का हमारा टेंस नहीं चेंज होना है तो इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे राधा इज इल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड हमारा क्वेश्चन है मोहन विल। फ्रेंड्स यहाँ पे से होगा मोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है ये हमारा फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है तो हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है इसका टेंस नहीं चेंज होगा। इसको भी जब हम लोग बनाएंगे हमारा बन जाएगा सोहन विल से दैट लगाएंगे कॉमा और कॉमा रिप्लेस करके और इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे, इसका टेंस हमको नहीं बदलना होगा। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देखते हैं ही सेज टू मी अनिल हैज लॉस्ट हिज पेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए
जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स सेज के बाद हमारा मेन ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स जो हमारा सेज टू होता है वो टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम बनाएंगे ये बनेगा ही टेल्स मी। फ्रेंड्स उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट का यूज करना होगा, तो हम लोग दैट लगा देंगे। और फ्रेंड्स ये जब हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है रिपोर्टिंग पार्ट, तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अनिल हैज लॉस्ट हिज पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं। सी हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ऐसे कंडीशन में रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट में होने की वजह से जो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस है वो हमारा चेंज नहीं होगा। तो हमको करना क्या होगा, तो पहले की ओर देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा जो शेड टू है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बनाएंगे तो हमारा बनेगा सी हैज टोल्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट का यूज करना होगा, हमको दैट लगा देंगे। और यहाँ का टेंस यानी रिपोर्टेड पार्ट का जो टेंस है वो हमारा अनचेंज रहेगा, इसको एज इट इज लिख देंगे। रवि विल ज्वाइन द कैंप। फ्रेंड्स अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखा उसमें हमारा जो रिपोर्टिंग पार्ट था वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में था, इस वजह से हमारा रिपोर्टेड पार्ट का टेंस चेंज नहीं हो रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे जिसमें हमारा जो रिपोर्टिंग पार्ट होगा वो पास्ट टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस किस तरह से हमको चेंज करना होगा इसको हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट रूल है फ्रेंड, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस all present tenses of the reported speech are changed into its corresponding past tense। फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में होगा तो हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस है वो चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा इसको हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया जाएगा तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। सेकंड रूल है हमारा फ्रेंड्स, यदि हमारा रिपोर्टेड पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। फ्रेंड्स अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस दिया गया होगा तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिया गया होगा तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। फ्रेंड्स अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। फ्रेंड्स अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो इसका टेंस हम लोग नहीं बदलेंगे, इसका हमारा नो चेंज होगा। फ्रेंड्स हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट एग्जांपल है मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका पास्ट टेंस में दिया गया है। तो फ्रेंड्स जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया होगा तो जो हमारा रिपोर्टेड पार्ट का टेंस होगा वो हमारा बदल जाएगा। अभी हमने आपको पढ़ाया था, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स पहला काम हमको ये करना होगा कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसको रिप्लेस करके दैट का यूज करेंगे। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा बनेगा मोहन शेड दैट। और फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे देखिए राकेश टेल्स अ लाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमको वो भी सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो हमारा बनेगा राकेश टोल्ड अ लाई। फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग अ बुक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये भी पास्ट टेंस में दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सेड टू है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी दिया गया है, इस वजह से सेड टू को हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा बनेगा सोहन टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट का यूज करेंगे। फ्रेंड्स हमारा राम इज राइटिंग अ बुक ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा बनेगा राम वाज राइटिंग अ बुक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड, ही सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो फ्रेंड्स इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ही सेड दैट लगाएंगे। अब संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हमारा फ्रेंड्स बनाएंगे तो ये बनेगा संध्या हैड जाएगा ये कंप्लीटेड हर वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड देखते हैं, शी सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आया हुआ है, पास्ट टेंस में आया हुआ है। ऐसे कंडीशन में हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट टेंस इसको बदलना होगा। जब हम बनाएंगे तो होगा सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट का यूज करेंगे। अभी हमारा टेंस चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा इट, ये हैज आपका हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड देखते हैं, ही सेड टू मी द हॉर्स डाइड इन द नाइट। तो फ्रेंड यहाँ पर भी देखिए सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये सेड टू हमारा टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा ही टोल्ड मी। फ्रेंड्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स द हॉर्स डाइड इन द नाइट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा जब बदलेगा ये हो जाएगा द हॉर्स हैड का यूज करेंगे फ्रेंड्स, डाइड इन द नाइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, मुकेश सेड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन। फ्रेंड्स जब इसको बनाएंगे तो हमारा बनेगा मुकेश सेड कॉमा इनवर्टेड हटा के दैट का यूज करेंगे, दैट। और फ्रेंड्स द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब ये बनेगा तो इसका सेंटेंस हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन का यूज करते हैं, हैड बीन लर्निंग देयर लेसन। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड देखते हैं, दे सेड उषा हैड कंप्लीटेड हर वर्क। फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो तो पास्ट टेंस में दिया है और रिपोर्टेड पार्ट के अंदर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स जब भी हमारा रिपोर्टेड पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो वहां पे हमारा टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है, जो टेंस है हमारा वो चेंज नहीं होगा। इसको जब फ्रेंड बनाएंगे तो केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब बनाएंगे तो हो जाएगा दे सेड दैट उषा हैड कंप्लीटेड हर वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड देखते हैं, शी सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिए जो हमारा रिपोर्टेड पार्ट में टेंस आया हुआ है ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी जो सेंटेंस होता है वो चेंज नहीं होता है। तो इसको भी हम लोग दैट लगा के कनेक्ट कर देंगे। शी सेड दैट आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो भी हमारा रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में आता है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब कुछ और अदर टाइप्स के भी सेंटेंसेस आएंगे जिसको हमें चेंज करना होगा, इसको नेक्स्ट समझते हैं आगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल में हमारा है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द फॉलोइंग वर्ड्स आर चेंज एज फॉलोज। मतलब फ्रेंड्स यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आता है तो कुछ अदर वर्ड्स होते हैं जिनको हमको चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में विल आएगा तो इसको हम लोग वुड में कन्वर्ट करेंगे, शल दिया होगा तो शुड में कन्वर्ट कर देंगे, कैन दिया होगा तो कुड में कन्वर्ट करेंगे, मे दिया गया होगा इसको हम लोग माइट में कन्वर्ट कर देंगे, इज एम आर का यूज किया गया होगा इसको हम लोग वाज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। अगर फ्रेंड हैज या हैव का यूज किया गया होगा इसको हम लोग हैड में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स अगर हमारा पास्ट मतलब रिपोर्टेड पार्ट में अगर हमारा वाज या वर्ब का यूज होगा तो इसको हम लोग हैड में कन्वर्ट करेंगे। अगर फ्रेंड्स हमारे रिपोर्टेड पार्ट में हैड आएगा तो इसको हैड में कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जिनको हम नहीं चेंज करते, जैसे कि मान लीजिए अगर रिपोर्टेड पार्ट में हमारा कुड आता है, शुड आता है, वुड आता है, मस्ट आता है, यूज्ड टू हो, हैड बेटर हो, तो जनरली इट डज नॉट चेंज। मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये चेंज नहीं होंगे नॉर्मल कंडीशंस में। फ्रेंड्स हम एग्जांपल के उसको समझते हैं। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ही शायद सी विल गो टू आगरा। तो फ्रेंड्स तो बनाएंगे हम, तुम्हारा बनेगा ही शायद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट का यूज करना होगा, दैट। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे विल आया हुआ है और जब विल आएगा तो विल को कुड में चेंज करना होगा, तो ये बनेगा सी कुड गो टू आगरा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, आई शायद आई सल प्ले। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए यहाँ इसको जब हम बनाएंगे तो आई शायद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट लगाएंगे और यहाँ फ्रेंड्स सेल आया हुआ है, जब सेल आएगा तो उसको शुड में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका बनेगा आई शुड प्ले। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, ही शायद अनिल कैन जंप इनटू द रिवर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कैन आया हुआ है और कैन को हम कुड में कन्वर्ट करेंगे, जब हम बनाएंगे इसका ऐसा बनेगा ही शायद कॉमा इन्वर्टेड रिप्लेस करके दैट लगाएंगे, अनिल कैन का फ्रेंड्स कुड हो जाएगा, कुड जंप into the river। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, सी साइड ही वाज absent। फ्रेंड देखिए यहाँ पे वाज आया हुआ है तो वाज को हम लोग हैड में कन्वर्ट करते हैं, इसको जब हम बनाएंगे सी शायद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके दैट लगाएंगे, दैट ही वाज हमारा हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन absent। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, ही said to me she had no time for him। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ है
मी, ऐसे कंडीशन में जो हमारा सेट टू है टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा ही टोल्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को फ्रेंड रिप्लेस करके हमको दैट का यूज करना होता है। दैट फ्रेंड हमारा हेड आया है, जब भी फ्रेंड्स हमारा हेड आता है तो हेड को हम लोग हेड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा सी हैड, फिर हेड लगाना होगा, हैड नो टाइम फॉर हिम। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड देखते हैं, द टीचर सेड राम मस्ट बी अवार्डेड। फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि अगर हमारा मस्ट आता है, शुड आता है, वुड आता है या यूज्ड टू आता है तो जनरली इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स जब इसको बनाएंगे हम लोग, ये हमारा बनेगा द टीचर सेड, दैट लगाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके, टेंस हमारा चेंज नहीं होगा फ्रेंड, इसमें राम मस्ट हमारा चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज लिख देंगे, मस्ट बी अवार्डेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, आई सेड टू हिम। तो फ्रेंड सेड के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आया हुआ है, सेड को टोल्ड में बदल देंगे, आई टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके फ्रेंड दैट लगाएंगे, दैट माय टीचर। फ्रेंड्स यहाँ पे यूज्ड टू आया हुआ है, ये हमारा चेंज नहीं होगा, एज इट इज देंगे, यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली। फ्रेंड्स ये वीडियो में मैंने आपको नरेशन टॉपिक में बताया था, यदि हमारा रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट का जो हमारा टेंस है बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं उस टेंस का आपको, उस रूल का एक्सेप्शन बताने जा रहा हूँ। इफ द रिपोर्टिंग पार्ट इज इन पास्ट टेंस बट द रिपोर्टेड पार्ट हैज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड पार्ट विल नॉट बी चेंज्ड। फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ, यदि हमारा रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में होगा लेकिन यदि रिपोर्टेड पार्ट में कुछ विशेष टाइप के सेंटेंस आ जाएंगे तो हमारा रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलेगा। तो हमारा फर्स्ट है फ्रेंड्स, इफ यूनिवर्सल ट्रूथ इज गिवन इन रिपोर्टेड पार्ट। फ्रेंड्स यदि हमारा रिपोर्टेड पार्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया होगा तो ऐसे कंडीशन में हमारा रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं चेंज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो रिपोर्टिंग पार्ट है ये पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड पार्ट में जो सेंटेंस आया हुआ है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस वजह से रिपोर्टेड पार्ट का टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा बनेगा द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट, दैट का यूज करेंगे। और ये फ्रेंड्स ये वाला जो सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसमें हमको टेंस का परिवर्तन नहीं करना है। तो हमारा लिख जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। सेकंड रूल है फ्रेंड्स, इफ प्रोवर्ब इज गिवन इन रिपोर्टेड पार्ट। फ्रेंड्स अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में कोई प्रोवर्ब आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग रिपोर्टेड पार्ट का टेंस चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स लिखा हुआ है, माय फादर सेड टू मी व्हाट इज वर्शिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ रिपोर्टेड पार्ट में व्हाट इज वर्शिप, ये हमारा प्रोवर्ब है, तो ऐसे कंडीशन में इसका टेंस हम लोग नहीं चेंज करेंगे। तो जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो फ्रेंड्स सेड टू को हम लोग थोड़े में चेंज कर देंगे, तो हमारा बनेगा माय फादर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट, यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे, वॉक इज वर्शिप। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, इफ हैबिचुअल एक्शन और फैक्ट इज गिवन इन रिपोर्टेड पार्ट। फ्रेंड्स अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में कोई हैबिट वाला सेंटेंस दिया हो या फैक्ट दिया गया हो तो ऐसे कंडीशन में जो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस है उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स एग्जांपल में समझते हैं। लिखा है, सी सेड टू मी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी जो कुत्ते होते हैं वो अजनबियों पर भौंका करते हैं, तो ये हैबिट इनकी सो रही हो, ऐसे कंडीशन में हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। जब फ्रेंड्स बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा, इस साइड टू को हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी सी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम लोग दैट का यूज करेंगे, दैट। और फ्रेंड्स इस सेंटेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे कि हैबिचुअल फैक्ट का सेंटेंस है, हैबिचुअल एक्शन का सेंटेंस है। फ्रेंड्स इसमें अगर हमारा किसी भी कॉमन नाउन के पहले अगर हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो हमारा जो सेंटेंस है वो हैबिचुअल फैक्ट या एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डॉग पहले द नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा हैबिचुअल फैक्ट का सेंटेंस। फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल देखेंगे। फ्रेंड्स रूल हम लोग समझते हैं, इफ हिस्टोरिकल फैक्ट इज गिवन इन रिपोर्टेड पार्ट। फ्रेंड्स अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट का सेंटेंस दिया गया होगा तो ऐसे कंडीशन में हम उसके टेंस को नहीं चेंज करेंगे। फ्रेंड्स एग्जांपल को समझते हैं हम। द हिस्ट्री टीचर सेड
समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स रिपोर्टेड पार्ट में ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स ये हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स तो जब हम बनाएंगे तो हमारा बनेगा द हिस्ट्री टीचर दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम दैट का यूज करेंगे दैट। फ्रेंड्स यहाँ का जो सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख देंगे तो हमारा लिख जाएगा फ्रेंड्स समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा रूल है फ्रेंड सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस remains unchanged if it expresses two actions which took place at the same time। फ्रेंड अगर हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें पास्ट सिंपल पास्ट के या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऐसे दो सेंटेंस आ जाते हैं जो एक ही समय में कार्य का होना रिप्रेजेंट करते हो, तो ऐसे कंडीशन में हम उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स एग्जांपल बिल्कुल समझते हैं। ये फ्रेंड लिखा हुआ है रवि साइड I was going to school when it began to rain। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लोग सेंटेंस देखें I was going to school, मैं स्कूल जब जा रहा था when it began to rain, बारिश होने लगी। ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स यहाँ का जो हमारा एक्शन है स्कूल का जाना और बारिश का होना दोनों सेम एक ही टाइम पे हो रहा है। इस कंडीशन में हम लोग टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम लोग बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा रवि said that। तो फ्रेंड्स हमारा टेंस को नहीं चेंज करेंगे लेकिन हमारे प्रोनाउंस या जो भी चेंजेस अदर है वो होंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है तो यहाँ पे रवि के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा ही वाज गोइंग टू स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। फ्रेंड्स अभी तक नरेशन में इंडाइट बनाते समय हमने टेंस का चेंज करना सीखा है। अब अगर रिपोर्टेड पार्ट में हमारा प्रोनाउंस आता है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे इसको समझते हैं। फ्रेंड्स पहले हम लोग प्रोनाउंस समझ लेते हैं। हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउंस आते हैं वो आई और वी आते हैं। फ्रेंड्स आई और वी ये हमारा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन होते हैं। फ्रेंड्स आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हमारा मी। और फ्रेंड्स इसका जो पजेसिव केस का प्रोनाउन होगा, पजेसिव केस में हमारे फ्रेंड्स दो प्रोनाउन होते हैं, दो टाइप्स हो जाते हैं, एक तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो फ्रेंड्स जब हम आई का पजेसिव एडजेक्टिव बनाना होता है तो हम उसको माई बनाते हैं, और जब आई का हमको पजेसिव प्रोनाउन का चाहिए होता है उसकी जगह पर हम लोग माइन को यूज करेंगे। फ्रेंड्स वी हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, इसका हमका ऑब्जेक्टिव केस हमारा अस होगा और इसका पजेसिव एडजेक्टिव आवर होगा, पजेसिव प्रोनाउन आवर्स हो जाएगा। फ्रेंड्स सेकंड पर्सन में हमारा यू को रखा गया है। यू हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। यू का ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होता है वो यू ही रहता है। यू का पजेसिव केस का जो एडजेक्टिव होगा वो योर होगा और इसका पजेसिव केस का जो प्रोनाउन होगा वो योर्स होगा। फ्रेंड्स ये पूरी लिस्ट हमारी ये सारा यानी यू ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन और पजेसिव केस का एडजेक्टिव का फॉर्म हो या प्रोनाउन का, ये पूरा हमारा सेकंड पर्सन के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में हमारा ही होगा नॉमिनेटिव केस में, ही का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हिम का यूज करेंगे हम लोग। और फ्रेंड्स इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो हिज होगा और पजेसिव प्रोनाउन इसका हिज होगा। फ्रेंड्स सी हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, इसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा वो हर हो जाएगा और इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होगा और पजेसिव प्रोनाउन इसका हर्ष हो जाएगा। फ्रेंड इट का हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो इट रहता है और इसका पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, प्रोनाउन इसका फ्रेंड नहीं बनता है। उसके बाद हम फ्रेंड दे हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होगा और पजेसिव एडजेक्टिव इसका देयर होगा और पजेसिव प्रोनाउन इसका देयर्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारे प्रोनाउंस के केस है ये, इसमें नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस आता है। अब फ्रेंड्स अगर ये हमारे प्रोनाउंस रिपोर्टेड पार्ट में आ जाते हैं तो इनको हमें चेंज करना होता है। फ्रेंड्स कैसे चेंज करते हैं इसको समझते हैं। फ्रेंड्स लिखा है द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड पार्ट विल बी चेंज इन द फॉलोइंग वेज। फ्रेंड इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है उसको हम लोग सन फार्मूला बोलते हैं। फ्रेंड 1 2 3 अपॉन सन। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए ये रिपोर्टेड पार्ट में हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन ये आएगा और इसको फ्रेंड हमको रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स पहले समझते हैं हमारा वन का मतलब होता है फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन। फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में फ्रेंड्स आएगा इसको हम लोग रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 1 के नीचे यस लिखा हुआ है यानी जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग पार्ट का होना चाहिए।
फ्रेंड्स जो दो नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब फ्रेंड्स हमारा हुआ सेकंड पर्सन, और फ्रेंड्स सेकंड पर्सन ये हमारा चेंज होता है, देखिए सेकंड पर्सन लिखा हुआ है, इसके नीचे ये ओ बना हुआ है, ओ का मतलब फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हमारा हो गया कि अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आएगा तो इसको हम रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। फ्रेंड्स के नीचे लिखा हुआ है एन लिखा हुआ है, एन का मतलब होता है नो चेंज। फ्रेंड्स का मतलब ये हुआ यदि हमारा रिपोर्टेड पार्ट में थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आता है तो ये नो चेंज होगा, यानी इसका हम लोग चेंज नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स जो फर्स्ट रूल समझते हैं, द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फ्रेंड्स इसका मतलब मैंने आपको बताया भी था कि यदि हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो वो रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फ्रेंड्स अब एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। फ्रेंड हमारा सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड आई एम टायर्ड। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड पार्ट में आपका आई आया हुआ है, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है। अब फ्रेंड्स इसको हमको चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है फ्रेंड्स कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम दैट का यूज करेंगे। हमारा फ्रेंड सेंटेंस बनेगा ही सेड दैट। फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फ्रेंड रिपोर्टिंग पार्ट ये है हमारा, रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट फ्रेंड हमारा ही है, यानी इस फ्रेंड आई को हमको रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ही हो जाएगा। फ्रेंड्स सपोज दैट यहाँ सी लिखा होता तो यहाँ पर सी हो जाता है हमारा, अगर यहाँ यू लिखा होता तो यहाँ पे हमारा यू हो जाता। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स किसी मेल का नेम लिखा होता तो उसके लिए हम प्रोनाउन ही का यूज करते। अगर यहाँ पे किसी फीमेल का नेम लिखा होता तो उसके लिए प्रोनाउन हम लोग सी का यूज करते। अब आगे हमको फ्रेंड्स टेंस का चेंज करना होता है। अब यहाँ देखिए एम लिखा हुआ है, एम को हम लोग वाज या वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग वाज हो जाएगा, ही वाज टायर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। फ्रेंड लिखा हुआ है सीता सेड टू मी आई कैन गिव माय बुक। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पहला काम तो हमको ये करना होगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट यूज करना होगा, और यहाँ पे फ्रेंड्स सेड टू लिखा हुआ है, इसको हमें थोड़े बदलना होगा। ये फ्रेंड्स हमारा बनेगा सीता टोल्ड मी दैट। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा आई आया हुआ है, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है रिपोर्टेड पार्ट में। तो फ्रेंड ये जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ये जो आई है फ्रेंड ये सीता के अकॉर्डिंग बदलेगा। अभी हमने आपको बताया कि अगर फीमेल का नेम आएगा तो फीमेल के लिए हम लोग कोई प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स हम जब आई को सीता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमको उसका टेंस चेंज करना होता है, यानी कि कैन लिखा हुआ है, कैन को हम लोग कुड में बदलते हैं, कुड हो जाएगा गिव। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए फिर माई आया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इस भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये भी हमारा सीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और फ्रेंड्स हमने बताया सीता के लिए जो हमको प्रोनाउन यूज करना है वो सी का यूज करना है। और फ्रेंड्स अब हमको सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स सी का जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हर होता है, यहाँ पे फ्रेंड हर का यूज करेंगे, हर बुक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स समझते हैं। दे सेड वी आर हंग्री। तो फ्रेंड्स कॉमा को रिप्लेस करके पहले हम दैट का यूज करेंगे, ये हमारा होगा दे सेड दैट। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वी आया हुआ है, फ्रेंड्स हमारा वी भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। फ्रेंड्स सब्जेक्ट हमारा दे है, वी को हम लोग चेंज करेंगे दे के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे दे हो जाएगा, तो उसका फ्रेंड्स को टेंस को चेंज करना होता है। आर आया हुआ है तो आर हमारा वर्ब में बदल जाएगा, वर्ब हंग्री। नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन ऑफ दैट स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फ्रेंड्स यदि हमारा रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है शी सेड टू मी यू आर वाइज। फ्रेंड पहले तो हमको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट का यूज करना होगा। फिर यहाँ सेड टू दिया हुआ है, इसको हम लोग टोल्ड में चेंज करेंगे, तो हमारा बनेगा फ्रेंड शी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट लगाएंगे। और फ्रेंड्स हमारा रिपोर्टेड पार्ट में यू आया हुआ है, यू फ्रेंड हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और इसे हमें फ्रेंड यू को रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो रिपोर्टिंग पार्ट है यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है ये मी लिखा हुआ है। फ्रेंड्स अब इस यू को फ्रेंड हमें इस मी के अकॉर्डिंग चेंज करके यहाँ पे यूज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो यू है ये हमें देखना होगा कि किस केस में आया हुआ है, मीन्स ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है कि ऑब्जेक्टिव केस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें यू के बाद यहाँ पे वो आई हुई है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो यू है वो नॉमिनेटिव केस में यूज किया गया है। अब इस यू को फ्रेंड जब हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हमको मी का नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा मी का नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है वो आई होता है, तो जब हम यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे आई आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमको टेंस देखना होता है, तो यहाँ पे देखिए आर आया हुआ है, तो जो भी इज एम आर होता है वो वाज वर्ब में कन्वर्ट होता है, आई के अकॉर्डिंग वाज हो जाएगा, आई वाज वाइज।
सेकंड एग्जाम्पल फ्रेंड्स समझते हैं। राम सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेड टू लिखा हुआ है, इसको हम टोल में बदल देंगे तो हमारा बनेगा राम टोल्ड हिम, फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट का यूज करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स दैट लगा देंगे। अब फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर रिपोर्टेड पार्ट में यू आया हुआ है। फ्रेंड्स यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये हमारे रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट फ्रेंड हमारा हिम है, इस यू को हम लोग हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यू नॉमिनेटिव फॉर्म में आया हुआ है, तो हमको हिम का भी नॉमिनेटिव फॉर्म यूज करना होगा। तो हिम का नॉमिनेटिव फॉर्म ही होता है, तो यहाँ पे हम ही का यूज करेंगे। फ्रेंड्स इसके बाद केस चेंज करेंगे, आर आया हुआ है, ये वॉज में चेंज हो जाएगा, ही वॉज नॉट डूइंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर योर आया हुआ है, योर फ्रेंड हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और फ्रेंड्स योर जो है हमारा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, तो इसको फ्रेंड्स हम ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स इस योर को जब हम हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हिम का हमको पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होगा। तो हिम का फ्रेंड्स तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, हिज हो जाता है, यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिज वर्क। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, आई सेड टू देम यू आर रिच। तो फ्रेंड्स सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, आई टोल्ड देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट का यूज करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे यू आया हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू यहाँ पे नॉमिनेटिव फॉर्म में आया है। फ्रेंड्स देम का हमको नॉमिनेटिव फॉर्म यूज करना होगा, वो दे होता है, दे उसका टेंस चेंज करेंगे, वर हो जाएगा, दे वर रिच। फ्रेंड अब कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे आते हैं कि जिसमें रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो दिया होता है, लेकिन हमारा रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स को क्या करना है उसको हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन एंड यदि ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो वी एज्यूम फर्स्ट और थर्ड पर्सन प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट एंड चेंज सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू इट। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा फ्रेंड, हमको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में मानना होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना होगा। अब एग्जांपल में समझ लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड्स लिखा हुआ है राम सेड यू शुड वर्क हार्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया हुआ है, लेकिन रिपोर्टिंग पार्ट में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड हमको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट एज्यूम करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स हमने मान लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन का एज्यूम किया, यहाँ पे मी मैंने मान लिया, और जब फ्रेंड जब भी हम ऑब्जेक्ट मानेंगे तो हमारा साइड टू मी हो जाएगा। तो जब इसको चेंज करेंगे तो हमारा फ्रेंड बनेगा राम टोल्ड मी। फ्रेंड्स ये मी हमने माना हुआ है तो सेट टू मी हुआ, जो कि टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट का यूज करेंगे। फ्रेंड्स यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसको मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो मी का नॉमिनेटिव फॉर्म हमको चाहिए, तो आई हो जाएगा, आई शुड वर्क हार्ड। फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज। फ्रेंड्स अगर हमारा रिपोर्टेड पार्ट में थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउंस आता है रिमेन्स अनचेंज, तो फ्रेंड्स वो चेंज नहीं होता है, उन वो चेंज होगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सुरेश सेड ही इज अ क्लर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ही आया हुआ है, ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज हमारा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जब इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे हमारा बनेगा सुरेश सेड, फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट का यूज करना होता है, दैट लगा देंगे। और फ्रेंड्स हमारा जो ही है ये चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख देंगे। फ्रेंड हमारा टेंस इज लिखा हुआ है, ये वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, ही वॉज a clerk. नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड देखते हैं। I said she is not a good player. तो फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट का यूज करेंगे, यहाँ पे जाएगा I said that। फ्रेंड यहाँ पे सी आया हुआ है, इंपोर्टेड पार्ट में हमारा सी आया हुआ है जो कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। फ्रेंड्स ये भी हमारा चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख देंगे हम लोग। सी फ्रेंड्स इज लिखा हुआ है, ये वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, सी वॉज नॉट अ गुड प्लेयर। चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस टॉपिक को क्लियर कर लिया है। आज मैं आपको चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रिपोर्टेड पार्ट में हमारा जब कोई भी नियरनेस वाले शब्द आते हैं तो इनको हमको डिस्टेंस सूचक शब्दों में बदलना होता है। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन इन डायरेक्ट स्पीच आर जनरली चेंज इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स का मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन को शो करने वाले जब वर्ड्स आएंगे तो इनको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा। अब कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में दिस आता है तो दिस बिकम्स इनटू दैट। अगर दिस आएगा तो इसको हमको दोस में कन्वर्ट करना होगा, हेयर आएगा इसको हम देयर में कन्वर्ट करेंगे, हिंस होगा तो देस में कन्वर्ट करेंगे, नाउ होगा तो देन में कन्वर्ट करेंगे, दस होगा तो इसको हम लोग सो में कन्वर्ट करेंगे, टुडे होगा तो इसको हम लोग दैट डे में कन्वर्ट करेंगे, टू नाइट होगा तो इसको हम लोग दैट नाइट में कन्वर्ट करेंगे, एगो होगा तो इसको हम लोग बिफोर में कन्वर्ट करेंगे।
एस्टरडे होगा तो इसको हम प्रीवियस डे में कन्वर्ट करेंगे। द डे बिफोर एस्टरडे होगा तो ये 2 डेज बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट नाइट, लास्ट वीक या ईयर आएगा तो इसको हम लोग द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट करेंगे। टुमारो होगा इसको द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट करेंगे। द डे आफ्टर टुमारो होगा तो इसको इन 2 डेज टाइम में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक, मंथ या ईयर आएगा तो इसको हम लोग द फॉलोइंग वीक, मंथ या ईयर में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारा एस्टरडे मॉर्निंग आता है तो ये हमारा द प्रीवियस मॉर्निंग में कन्वर्ट होगा। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल लिखा हुआ है ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको सेड टू को टोल्ड में बदलना होता है। तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा होगा ही टोल्ड देम। फ्रेंड्स जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको हमको रिमूव करके दैट का यूज करना होता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिप्लेस बाय दैट। रिमूव करके हम लोग दैट का यूज करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे आई आया हुआ है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है वो हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। तो देखिए रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो हमारा ही है, यानी इस आई को हमको ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पे हम ही का यूज करेंगे और विल का फ्रेंड्स वुड हो जाता है, वुड लीव। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए यू आया हुआ है। यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा देखिए रिपोर्टिंग पार्ट का जो ऑब्जेक्ट है देम है, इस यू को हम देम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा देम हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नाउ आया हुआ है, नाउ को हम लोग दिन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग दिन को यूज करेंगे देन। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं फ्रेंड्स। सी सेड आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम इसको टोल्ड में नहीं बदलेंगे। तो हमारा बनेगा सी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हमको दैट का यूज करना होता है तो हम दैट का यूज करेंगे दैट। और फ्रेंड्स यहाँ पे आई आया हुआ है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हमको रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना होगा। तो यहाँ का जो आई है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा। और फ्रेंड्स वाज आया हुआ है, सॉरी एम आया हुआ है, एम को हम लोग वाज या वर में कन्वर्ट करते हैं तो सी के अकॉर्डिंग हम लोग वाज का यूज करेंगे तो सी वाज हो जाएगा, सी वाज। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे नाउ आया हुआ है तो नाउ को हम लोग दिन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ दिन कर देंगे, स्पीकिंग टू। और फ्रेंड यहाँ देखिए दिस आया हुआ है तो दिस को हमको दैट में बदलना होता है तो हम दैट का यूज करेंगे, दैट बॉय। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। राम सेड टू मी यू कैन चेक माई पेन टुडे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेड टू के बाद यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सेड टू को टुडे में बदल देंगे तो हमारा बनेगा राम टोल्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट का यूज करेंगे तो दैट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे यू आया हुआ है, यू फ्रेंड्स हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे हमें रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। तो फ्रेंड लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि यू का यूज यहाँ सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो फ्रेंड देखिए यू के बाद कैन का यूज किया गया है, इसका मतलब कि यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। तो जब यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो मी का हमको सब्जेक्ट फॉर्म यूज करना होगा। मी का सब्जेक्ट हमारा आई हो जाता है तो यहाँ पे आई का यूज करेंगे। कैन को फ्रेंड्स कुड में बदलते हैं, आई कुड टेक। फ्रेंड्स यहाँ माई आया हुआ है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे राम लिखा हुआ है, इस माई को जब हम राम के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो राम के लिए प्रोनाउन हमारा ही यूज होता है, ही का हमको पॉजिटिव फॉर्म चाहिए वो हिज हो जाएगा, हिज पेन। फ्रेंड टुडे, टुडे को हमको दैट डे में बदलना होता है तो यहाँ पे हम लोग दैट डे लिख देंगे। तो फ्रेंड्स अब उस रूल का हम लोग एक्सेप्शन समझते हैं। तो एक्सेप्शन में फ्रेंड्स हमारा है कि दीज चेंजेस आर नॉट मेड इफ द स्पीच इज रिपोर्टेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड एज एट द सेम प्लेस इन प्रेजेंट टाइम। फिर इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशंस वाले वर्ड्स थे उनको हम लोग डिस्टेंस वाले वर्ड्स में नहीं बदलते हैं अगर ये हमारे ऐसी वस्तु, समय या स्थान की ओर संकेत करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में रिपोर्टर के सामने अभी भी हो मौजूद हो। तो फ्रेंड्स इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है ही सेड टू मी दिस इज माई टेबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले हम लोग समझ लें कि ये जो दिस है ये उस टेबल की ओर पॉइंट आउट कर रहा है जो कहते समय ही के सामने प्रेजेंट है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड जो हमारा दिस है वो दैट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब हम इसको बनाएंगे तो फ्रेंड्स ऐसे बनेगा हमारा जो ये सेड टू है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा ही टोल्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम लोग दैट का यूज करेंगे तो यहाँ पे दैट लगा देंगे फ्रेंड्स। और इस दिस को हम लोग दैट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये हमारा दिस एज इट इज लिखा जाएगा। अब इज आया हुआ है, इज हमारा वॉज में कन्वर्ट हो जाता है, दिस वॉज। फ्रेंड यहाँ माई आया हुआ है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो फ्रेंड्स माई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यहाँ पे हिज आ जाएगा, हिज टेबल। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। दिस मॉर्निंग राम सेड टू मी आई विल गिव यू मनी टुडे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दिस मॉर्निंग, तो दिस मॉर्निंग का मतलब कि आज प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो ये टुडे है ये दैट डे में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब हम इसको बनाएंगे तो हमारा फ्रेंड्स जो सेड टू है ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बनेगा हमारा फ्रेंड दिस मॉर्निंग
राम टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को फ्रेंड रिप्लेस करके हमको दैट का यूज करना होता है। दैट फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आई आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग पार्ट का सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होगा। फ्रेंड्स सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम के अकॉर्डिंग जब हम लोग चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। ही और विल का फ्रेंड्स वुड में कन्वर्ट करते हैं, ही वुड गिव। फ्रेंड्स यहाँ पे यू आया है, और फ्रेंड्स यहाँ पे यू आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया है क्योंकि वर्ब के बाद आया हुआ है, तो इस यू को हम लोग मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ मी हो जाएगा क्योंकि मी आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑलरेडी है। मी मनी। और फ्रेंड्स इस टुडे को हमको दैट डे में नहीं बदलना है क्योंकि दिस मॉर्निंग ये बता रहा है ये घटना हमारी प्रेजेंट टाइम की है, तो टुडे को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा नरेशन का जो असर्टिव सेंटेंस था उसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, जिसमें हम लोगों ने चेंज ऑफ टेंस पढ़ लिया है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस पढ़ लिया है और चेंज ऑफ वर्ड्स नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव स्टार्ट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।